देश में रोजगार बढ़े, इसके लिए केंद्र सरकार अलग अलग उपाय कर रही है और इसके लिए ही सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड या PLI स्कीम लेकर आई है। अब इसे धीरे धीरे कई सेक्टर्स में लागू किया जा रहा है। सरकार ने स्टील सेक्टर में भी इस स्कीम को लागू करने पर मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में स्पेशलिटी स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक अहम फैसला किया है। कैबिनेट मीटिंग में स्पेशलिटी स्टील के लिए 6,322 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी गई है। सरकार के अनुसार इसका मकसद स्टील प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के साथ साथ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के इस फैसले के बारे में बताया कि स्पेशलिटी स्टील के प्रोडक्शन को PLI स्कीम के तहत लाने का फैसला किया गया है। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। भारत क्रूड स्टील में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन जब स्पेशलिटी स्टील की बात आती है तो बहुत सारा स्टील हम दुनिया भर से आयात करते हैं। तो आयात कम हो, एक तरह से ना के बराबर हो, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, तो उसके लिए 6,322 करोड़ रुपए की PLI स्कीम स्पेशलिटी स्टील के लिए आज मंजूरी दी गई है। भारत क्रूड स्टील के प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन में काफी पीछे है। इसके चलते हर साल बड़ी मात्रा में स्पेशलिटी स्टील इंपोर्ट करना पड़ता है। इस फैसले से स्पेशलिटी स्टील के इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी और देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। इस फैसले से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश में 5,25,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसमें 67,800 लोग ऐसे होंगे जिन्हें डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। एक ग्रुप कंपनी को एक साल में PLI स्कीम के तहत कुल 200 करोड़ रुपए से ज्यादा इंसेंटिव नहीं मिलेगा। स्पेशलिटी स्टील के लिए PLI स्कीम से इस सेक्टर में करीब 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। इसके अलावा इससे 25 मिलियन टन अतिरिक्त स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन क्षमता बढ़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अनुसार देश में 2020-21 में 102 मिलियन यानी 10 करोड़ 2 लाख टन स्टील का प्रोडक्शन हुआ है। इसमें से सिर्फ 1 करोड़ 8 लाख टन वैल्यू एडेड स्टील स्पेशलिटी स्टील का प्रोडक्शन किया गया है। इसके साथ स्टील इंपोर्ट की अगर बात करें तो ये 67 लाख टन स्टील का इंपोर्ट किया गया है। 40 लाख टन स्पेशलिटी स्टील का इंपोर्ट हुआ है, जिसका परिणाम ये हुआ कि 30,000 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज देश से बाहर गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं कि ये फैसला देश को स्टील सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है। इसके लिए सरकार स्टील वैल्यू चेन को प्रमोट करेगी और भारत में भी कोरिया, जापान की तरह एडवांस स्टील का प्रोडक्शन हो सकेगा। 2026-27 तक स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन 4 करोड़ 2 लाख टन होने का अनुमान है। बता दें, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम में स्टील सेक्टर की 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नेटवर्थ वाली कंपनियां शामिल हो सकती हैं। इस स्कीम के तहत कंपनियां कोटेड प्लेटेड स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील, स्पेशलिटी रेल्स, एलॉय स्टील प्रोडक्ट, स्टील वायर और इलेक्ट्रिकल स्टील का उत्पादन कर सकेंगी। भारत में रजिस्टर्ड और स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन से जुड़ी सभी कंपनियों को इस स्कीम के योग्य माना जाएगा। दरअसल देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए केंद्र सरकार ने PLI स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को 1,86,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देने का लक्ष्य रखा है। ये राशि 5 साल में दी जाएगी। देश में अभी तक मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस उत्पादन से जुड़े सेक्टर के लिए इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लागू किया जा चुका है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।